वाई ओनली सखर आईवी यूनिवर्सिटी यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर में? तो सर देखा जाए तो आजकल की जो यूथ है वो सियासत से आखिर इतना ज़्यादा दूर क्यों है? Assalamu alaikum. This is your host Sara Hassan and welcome back to another exciting episode of Campus Chronicles brought to you by Public Speaking and Literary Club, where we bring you closer to the leaders shaping our academic journey. So listeners, today I am privileged of introduce a very exceptional personality who is not only a dynamic leader but also a successful young politician. जिनका रूरल सिंध में खुसूसन सखर और अगर सखर आईवी की बात की जाए तो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है और इस पॉडकास्ट के बाद और नाम सुनकर ही आप उनकी इफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन को विटनेस कर ही लेंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू द वन एंड द ओनली द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सर सैयद कुमैल हैदर अली शाह. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ माय इंटायर सखर आईवी यूनिवर्सिटी हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बिकॉज इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद खिदमत अवाम की खिदमत में इतना आप बिजी होते हैं, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट सर. शुक्रिया बहुत. Always, IBS, anything for the IBS. Thank you so much sir, it's really an honor. So sir, before we dive into our further discussion, हमारे जो सामीन है वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे. तो सर, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, तो आपके कौन से ऐसे हॉबीज हैं और आपके इंटरेस्ट हैं जो आपको इंस्पायर रखते हों? एंड वी हैव ऑल्सो विटनेस एंड नोटिस के आपका फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा यू आर फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी. तो सर, ये क्या सच है और इस सिलसिले में हमें बताइएगा. देखिए, अभी तो पर्सनल ऐसे हॉबीज और ऐसा कोई भी एक्टिविटी करने का बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है या हो भी नहीं पाता. आज से 10-15 साल पहले आई लाइक टू स्विम, राइडिंग, ये चीज़ें होती थी, किया करते थे. लेकिन अभी 10-15 साल हो गए तो ऐसा कोई जो फारिग टाइम मिलता है वो या सोचते हैं कि बंदा मूवी वगैरह देख ले या सो जाए, तो ये सोने का टाइम ही फारिग टाइम समझा जाता है. तो बाकी आपके सामने और या फोटोजेनिक या फोटोज़, एक आजकल ये फ़ोन की वजह से आपको ये सहूलतें मिलती हैं फॉर द सेल्फी और यू वांट टू सी योरसेल्फ, सो वो कभी कभी करते हैं, हो जाता है. यस सर, एग्जैक्टली. और डेफिनेटली यू आर लीडिंग अ वेरी हाई पोजीशन. पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर दूसरे भी एस्पेक्ट्स होते हैं तो ये हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो ही जाता है. सो सर, इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर द स्टूडेंट ग्रोथ एंड रिसेंटली आपने सखर आईवी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन विद सखर आईवी आपने सीएसएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराया विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर, जो कि सर एक बेहतरीन था, एक इनिशिएटिव था हमारे स्टूडेंट्स के लिए. सो सर, फ्यूचर में क्या आपका इरादा है इस प्रोग्राम को मजीद आपने एक्सटेंड करना है ताकि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें? देखिए, ये जो सीएसएस का प्रोग्राम है ये हमने आईबीएस सखर के जो वीसी साहब हैं, आसिफ शेख साहब, उनके साथ डिस्कस हुआ था. और जब ये आइडिया डिस्कस हुआ था तो ही इनिशिएटेड इट एंड उन्होंने सारा ये प्लान बना के विद इन 20 डेज़ और मे बी 15 डेज़ के अंदर उन्होंने ये बना के दिया था. और उसके बाद हमने इस पर इनिशिएट किया था और उसमें हमने ये बात रखी थी कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी 5-5 स्टूडेंट्स लिए जाएं, लाइक घोटकी, खैरपुर, कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर, लाड़काना, इनसे भी हमने ये 5-5 लिए ताकि ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन उन इलाकों में भी हो एंड द स्टूडेंट्स ऑफ दैट एरियाज, दोज एरियाज, दे शुड कांटेक्ट विद देयर चेयरमैन एंड मेयर्स और वो भी इसी तरह करें. आई एम ग्लेड, मुझे अभी ऋषि साहब से पता लगा कि डिफरेंट इलाकों के चेयरमैन एंड मेयर्स उनके साथ कांटेक्ट में आए और इस प्रोग्राम को वास्ट करना चाह रहे हैं ताकि उनके डिस्ट्रिक्ट के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके पार्टिसिपेट बने और वो उसमें तैयारी करने की कोशिश करें. ज़रूर इस प्रोग्राम को बढ़ाने की हमारी खुशी तब होगी या हम इसको बढ़ाना ज़्यादा तब चाहेंगे व्हेन वी सी, जैसे मैंने अपने इनॉग्रेशन में और जब हमने ये एमओयू दस्तखत किया था, हमने कहा था कि वी वांट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट शुड बी क्लियर. सो अगर वो होगा तो हम ये अपनी सारी मेहनत को हम समझेंगे कि ये रायगा नहीं गई. सो हमारा फोकस पूरी टीम का, जिसमें कमिश्नर सखर हैं,
आपके वीसी साहब हैं, मैं हूँ, पीरू मच्छा साहब हैं, ऐसी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो सब है। और हम सबका फोकस ये कि एटलीस्ट ये इतना जो हम टाइम दिया है, पैसे दे रहे हैं, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, वो कम से कम हमारी दुआ तो ये है कि सभी क्लियर हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह अगर सर। एक भी हो तो हम इसको और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, और इंशाल्लाह आपका ये मिशन ज़रूर अकम्प्लिश होगा। तो सर अच्छी बात है कि ये एक सखर की हद तक महदूद नहीं है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट भी इसमें जी। इन्वॉल्व हैं। तो सर इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी, तो सर व्हाई ओनली सखर आईवी यूनिवर्सिटी? व्हाट्स IBS दी? Sakhar is the one of the best institute, so that and this ओह, is my institute, so इसलिए जो भी अच्छी बात है वो IBS Sakhar से किया जाएगा। ओह, इट्स रियली ग्लैड टू नो सर। और नो डाउट सखर आईबी की जो एफर्ट्स और वो भी सब शो होती हैं। तो सर आजकल देखा जाए तो आजकल के जो टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में एकेडमिक्स के साथ सर हमने विटनेस किया था कि स्किल्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम सब ये लोग हम सब जानते हैं। तो सर अलोंग विद एकेडमिक्स आप यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, हमने इस पे बहुत तवील एक रिपोर्ट बनाई है और काम भी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम द चेयरमैन ऑफ लोकल काउंसिल एसोसिएशन पाकिस्तान एज वेल, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मेयर्स एंड चेयरमैन मेंबर होते हैं। तो हम यूएनओ के साथ और कॉमनवेल्थ वालों के साथ और ईयू के साथ एजुकेशन और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो उस पे एक तवील हमने एक प्लान बनाया है। तो दो चीज़ें मैंने की हैं अभी एज अ चेयरमैन सखर। मैंने SRSO के साथ स्किल्स प्रोग्राम पे एक हम फ्री स्टार्ट लोन कर रहे हैं, जो कि ट्रस्ट इंटरेस्ट फ्री होगा। उस पे हम यूथ को कम से कम 5 लाख या 4 लाख रुपए लोन देंगे, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज पर यूनियन काउंसिल के हिसाब से। और उनके वो प्लान्स लिए जाएंगे ताकि वो ऐसा कोई भी बिजनेस लगाएं जो वो फिर पैसे SRSO को वापस करे, लेकिन इंटरेस्ट फ्री होंगे, उसमें कोई भी उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक तो ये प्लान है जो बहुत अच्छा हम समझ रहे हैं, यूथ इस पे कामयाब होगा, जो जॉब क्रिएशन पे और जॉब्स के लिए मारा मारी है वो थोड़ी कम होगी, लोग बिजनेस की तरफ ज्यादा आएंगे। एंड दूसरा, फॉर द स्किल्स एंड फॉर द एथिक्स, आई मेड अ प्लान विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट कि हमारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, आज आप MBA कर रही हैं शायद, या जो भी जी कर सर। रही है, आपकी जो टीम होगी वो आज अपने BBA या मास्टर्स डिग्री कर रहे होंगे। बट अगर आप वापस जाओ 8th क्लास में, 6th क्लास में, आप सोचो कि उस वक्त जब हमें टीचर्स ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा करते थे, क्या आज उनकी कोई अहमियत है? क्या आज आप समझते हैं उनका कोई भी रोल हमारी जिंदगी में है? बस बिकॉज हम वो सिलेबस एक रटा हुआ है, टीचर्स को मिलता है और टीचर्स को वो स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो उसमें हम पिक एंड चूज करें, हम उसमें से जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज होना चाहिए, एग्जैक्टली। इस्लामियात होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये 3-4 मेजर सब्जेक्ट रखें। और बाकी हम स्टूडेंट्स, बच्चों पे स्किल्स पे काम करें, एथिक्स पे काम करें। उनको ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना भी आपके इलाके में चीज़ें लगती हैं, ये सब गवर्नमेंट के जो टैक्स है वो आपके पैसे हैं, वो आपका एग्जैक्टली टैक्स सर। है। हमें बचपन में नहीं पता था, हम समझते थे कि ये जो बल्ब लगा हुआ है या ये जो कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का है, तोड़ दो उसको, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन आज वो रियलाइजेशन होता है, अगर हमारे पेरेंट्स ने, मतलब बच्चों के पेरेंट्स ने बताया होता या टीचर्स ने बताया, तो उसका एक बड़ा एथिक्स होता। तो एग्जैक्टली मेरा ये सर। है कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बजाय ये एक्स्ट्रा जो हम सब्जेक्ट्स उनके मतलब मत्थे में मारते हैं और हम कहते हैं कि ये भी पढ़ो, इतना बड़ा बैग होता है उसमें, फिर कॉपी कंप्लीट की जाए, फिर हमारा सारा दिन उस कॉपी की खूबसूरती में लगता था, आपको, आप बिल्कुल। सबका भी लगता होगा हाँ ऑब्वियसली। एग्जैक्टली सर। तो बेहतर है कि उसके स्किल्स पे काम किया। हाँ बिल्कुल सर। और अच्छी बात ये लगी आपकी कि आपने एक रियलिटी को पोर्ट्रे किया है जो आजकल सर हर यंगस्टर इस चीज को फेस कर रहा है। एंड होपफुली जो आपने दो इनिशिएटिव बताया बिजनेस और स्किल्स एथिक्स से रिलेटेड, हम उसको जरूर फ्यूचर में अकम्प्लिश करेंगे सर। सो सर आपने हालिया में एक वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनिशिएटिव लाए रोड़ी में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा वाकई एक बेहतरीन स्टेप था। और सर क्या आपका प्लान है कि इस इनिशिएटिव को सखर तक ले जाया सके? क्योंकि सर आजकल देखें इंटरनेट जो है उसका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन एवरी इंडिविजुअल लाइव्स। या एक्चुअली देखिए, वी आर ट्राइंग टू मेक अ मास्टर प्लान ऑफ सखर डिस्ट्रिक्ट, एंड उसमें हम एक IT सिटी बना रहे हैं, जहाँ पे आपका मोटरवे है, एक रिजॉर्ट बना रहे हैं जहाँ पे बच्चे
टूरिस्ट आएंगे, स्टे कर सकते हैं, गोल्फ कोर्स बन रहा है वहाँ पे इंशाल्लाह हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में है, एजुकेशन सिटी बन रहा है जहाँ ऑलरेडी आईबीए का भी लैंड है वहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम वाईफाई फ्री कर सकते हैं। अभी जो हमारे पुराने एरियाज हैं जिसमें रोड़ी है, सखर है, ओल्ड सखर है, ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है, सो व्हेन दे आर हाईली पॉपुलेटेड देयर सब्सक्राइबर्स आर मोर देन 20-30,000 एग्जैक्टली। 40,000 फॉर द ऑन द वन टावर, सो यू नो गवर्नमेंट इतना पे नहीं कर पाएगी। बिल्कुल आप सर। दुबई में भी जाते हैं, आप इंग्लैंड में भी जाते हैं, तो उनके पर्टिकुलर एरियाज हैं, जैसे एयरपोर्ट है वाईफाई फ्री है, कोई मॉल होगा वाईफाई फ्री होगा, हाँ कोई ऐसी हाईटेक स्ट्रीट होती है वो वाईफाई फ्री होती है, सब नहीं होती, हाँ। एवरीथिंग इज नॉट वाईफाई फ्री। अभी भी जो मैंने रोड़ी में वाईफाई फ्री किया है वो एक एरिया किया है जिसके 3,500 सब्सक्राइबर्स है और वो ओके। फ्री है और अनलिमिटेड लोडिंग फ्री है उसपे। लेकिन तो प्लान बी है, आई एम शिफ्टिंग दैट प्लान टू द पार्क्स, टू द हॉस्पिटल, टू द रेलवे स्टेशन और एंट्रेंस ऑफ रोड़ी एंड द एग्जिट ऑफ रोड़ी, ताकि जो बस नाइस स्टैंड्स सर। है जहाँ पे फोन किसी का काम नहीं कर पा रहा वहां पे वो वाईफाई एक्सेस हो। और क्योंकि हमारे लोग टैक्स नहीं देते, अब ये जो मैंने वाईफाई बिल्कुल फ्री की सर। वो एक पायलट प्रोजेक्ट था फॉर द 6 महीने 7 महीने। 7 महीने के बाद जब हमने शहरियों पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये वाईफाई में नहीं चाहिए। तो अभी तो फिलहाल इट्स सस्टेन्ड फ्रॉम द माय लोकल काउंसिल एसोसिएशन एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, बट ये कब तक सस्टेन होगा? एग्जैक्टली सर। तो इंशाल्लाह हम अब इसको थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। यस सर, एंड इट्स रियली ग्लेड टू नो कि ये आगे भी हमारी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक भी, स्पेशली जो हमारे रूरल सिंध है उसमें भी ये इनिशिएटिव आगे आएंगे। तो सर देखा जाए तो आजकल की जो यूथ है वो सियासत से आखिर इतना ज़्यादा दूर क्यों है? क्योंकि जब पॉलिटिक्स का जिक्र आता है तो हमारे सर यूथ के जो नौजवान हमारी नस्ल है उनके जज्बात, उनके ओपिनियन सर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या राय है? देखें, हमें अपने लीडर्स को गलत पोर्ट्रे किया गया है। पाकिस्तान में जब मीडिया का परमिशन मिला, आप तब बहुत छोटे होंगे, आपकी जनरेशन, हम तब आपकी एज में थे, आपसे 2-3 साल छोटे होते, तो उस वक्त एक नया मीडिया आ गया एंड उससे पहले सिर्फ पीटीवी होता था और न्यूज़पेपर्स हाँ होते थे। और जब ये मीडिया आया तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। और आज भी आप देखिए वो, क्योंकि हमारा टेक ऑफ ही इतना खराब हुआ कि हम सब उस चीज पे अड़ गए। अब मैंने आईबीए में सीएसएस फ्री क्लास किया है, मैंने एयर एम्बुलेंस सखर को दिया है, ठीक है, मैंने वाईफाई फ्री किया है, मैंने फर्स्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सखर में बनाई है, मैंने क्रूज सर्विस एंड फेरी सर्विस स्टार्ट की है बिटवीन रोडी एंड सखर। आई डोंट थिंक सो यू नो इट, आई डोंट, आपको पता है? ये नहीं नहीं पता। नहीं। अब ये सारे 1 साल की सिर्फ नई चीजें हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। अब मीडिया इनको हाईलाइट नहीं करेगी। आपके वो रोल मॉडल पॉलिटिशियन कैसे बने जब तक लोगों को, यूथ को ये पता ही ना हो कि हमारा लोकल लीडर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारा एमपीए, हमारा एमएनए, हमारा लॉर्ड मेयर, हमारा मेयर क्या काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर खड्डा हो, आपको ये पता होगा कि सखर में आईबीए से लेके घंटाघर तक कितने खड्डे, कितने रोड खराब है ये सही बोल भाई, इधर बिजली काटी हुई है, क्योंकि वो मीडिया आपको बार बार दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। सो हमारा टेक ऑफ मीडिया का बहुत गलत हुआ था। तो जब तक हम अपने रोल मॉडल्स को नहीं दिखाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि गंबट में आफ्टर इंडिया लिवर ट्रांसप्लांट फ्री होता है। डू यू नो दैट? डू यू? Yes, पता sir. है आपको? चलो शुक्र, आपको कोई अच्छी बात पता है। और एनआईसी-वीडी हमने डिविजनल्स, ये 15 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक डिविजनल एनआईसी-वीडीज बनाए जहां पे 15 लाख का ऑपरेशन फ्री होता है, ठीक है। आपके एजुकेशन पे अगर आप आ जाएं तो हमारे ये आईबीए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, नॉट इवन सिंध, पाकिस्तान का है। और अगर हम लाहौर में जब आईबीए सखर का जिक्र करते तो वो समझते कोई डिग्री कॉलेज होगा, वो थोड़ा आईबीए वो नाम ही सुने है। वाई? बिकॉज मीडिया इज नॉट, आए ना मीडिया, ये आके भरे, ये माहौल आपको दिखाए, मीडिया पे दिखाए, जियो पे दिखाए, दूसरे चैनल पे दिखाए कि भाई देखें सिंध में। एंड ये क्रेडिट किसको जाता है? ऑब्वियसली योर टीम, obviously VC, obviously his faculty, and the most of the credit goes to the Sindh government, Pakistan People's Party, who all manage this all, and not even this, all other institute as well.
अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता आईबी में कोई मसला हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई, तो वो तो पूरा दिन 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगा। स्ट्राइक हो गई, आईबी में किसी स्टूडेंट का कोई खुदा न खास्ता इशू हो गया, तो वो पूरे पाकिस्तान में पता होगा कि आईबीए में ये इशू चल रहा है। जो आईबीए सखर इतने अच्छे काम कर रहा है, वो तो वो किसी को नहीं किसी को पता नहीं होगा। पता होगा। यहाँ पे सबको लैपटॉप्स फ्री मिले, आई डोंट थिंक सो इवन सखर वाले लोग नोज। यहाँ पे 80% स्कॉलरशिप्स हैं, आई डोंट थिंक सो किसी को सखर में पता नहीं होगा। पता होगा। टैलेंट हट फ्री किया जाता है, किसी को नहीं पता। तो ये हमारा टेक ऑफ गलत हुआ। जब हम अपने लीडर्स की अच्छाई दिखाएंगे कि कुमैल इतना काम कर रहा है, नासिर शाह साहब इतना काम कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब इतना काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूथ उनको लाइक करेगा। बिल्कुल और सर। फिर हमारे पास इसकी साइड भी ये है कि हमारे जो नए पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, जो नए बनते हैं, वो ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं इन चीज़ों के कि हाउ दे ड्रेस, हाउ द प्रोटोकॉल दे आर टेकिंग, हाउ द पीपल, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। उनको भी ये समझना चाहिए कि आज जिस मुकाम पे खुर्शीद शाह साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, बहुत बड़ी मेहनत करके वहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। जो भी लीडर्स पहुंचे, ये एक दिन या एक रात के अंदर अचीव नहीं हो जाता। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। और वो जो ये जो प्रोटोकॉल झूठा दिखाना, 20-20, 25-25 बंदे पीछे लगाना, अगर उसमें कोई मेहनत नहीं है, रातों रात कोई लीडर बनना चाह रहा है, तो वो अनटिल आपको फेक ही लगता है। समझ आ जाता है एग्जैक्टली यूथ को, हाँ। सबको कि ये फेक कर फेक रहा है। है, एक्टिंग कर रहा है। तो बोथ साइड हमें भी जो सही होना चाहिए, एंड यूथ शुड मेक देयर ओन लोकल लीडर्स एज अ रोल मॉडल। ये तभी बात एग्जैक्टली सही exactly, बिल्कुल। एंड सर आपने जिस तरह बताया कि होगी। डेफिनेटली मीडिया का ही इस चीज में रोल होता है कि वो किस तरह एक लीडर को उनके इनिशिएटिव्स को सर पोर्ट्रे कर रहा है। एंड नो डाउट सर सखर में, सखर से इर्द गिर्द सर सिटीज में आपकी एफर्ट्स जो है, हमारे पास हेल्थ अपॉर्चुनिटी, हेल्थ फैसिलिटीज हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज जो हैं वो हमारे सामने, एंड वी हैव विटनेस्ड इट सर। And sir, another question I want to ask sir, being a chairman of local council, आप रूरल एरियाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हेल्थ फैसिलिटीज हो गई सर, एजुकेशन हो गया, जिस तरह आपने अभी भी बताया, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और अगर दूसरी सर हम करिकुलम, सोशल करिकुलम एक्टिविटीज के हवाले से अगर बात करें तो उनमें क्या एफर्ट्स हो रही हैं जो ग्राउंड लेवल पर हमारे लोगों के लिए चेंजिंग्स लेकर आए? देखिए, हम सबसे ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं अपने इलाकों में पानी पे। हमारे पास पानी का बहुत बड़ा इशू है। मेजर प्रॉब्लम है। तो हम आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं इलाकों में, गांव में, गोठों में, ताकि उनको पानी साफ मिले। जितनी भी आपकी ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो ख़राब पानी की वजह से हो रही हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन डैट के वहाँ पे आरओ प्लांट्स लगाए जाए। सेकंड स्टेज पे हम उन सब को वहाँ पे जो लोकली रोड नेटवर्क होता है, पेवर नेटवर्क होता है, वो कर रहे हैं। आई माई टीम वर्कड ऑन 744 स्कूल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिनको बेसिक नीड नहीं है। तो उनका हमने अभी एक टेंडर किया है। अगले साल इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप सुनेंगे ज़रूर मेरे इस थोड़े बहुत छोटे से लेक्चर के बाद, कि आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी देखेंगे कि 744 स्कूल जो सखर में ऑलरेडी बने हुए हैं, उन सब की बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। किसी की दीवार नहीं है, किसी पे सोलर नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे गर्ल्स वॉशरूम्स नहीं है गर्ल्स बिल्कुल स्कूल में। बिल्कुल सो सर। हमने पूरा एक लिस्ट बनाई है, और इंशाल्लाह उस पर हमारी टीम काम कर रही है। तो वो आप अगले साल वो देखेंगे कि हम लोकल स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उनको बेहतर करेंगे। सेकंड हमारा बड़ा इनिशिएटिव है BHUs, जो लोकल हॉस्पिटल्स है। हमने बड़े हॉस्पिटल बना दिए, बना दिए हैं हाँ। लेकिन अब लोकल हॉस्पिटल में बिजली नहीं है, बिल्कुल सर। क्योंकि वापदा कट गई है। हम वहाँ उनको सोलराइजेशन कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को डिलीवरी किसी औरत का हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को चोट लग जाए, तो फर्स्ट एड जो होता है उनके गाँव का BHU होता है। और अगर BHU में लाइट ही ना हो तो वो किसी काम का फर्स्ट एड नहीं है। सो एग्जैक्टली। आर सखर डिस्ट्रिक्ट के अगर आप डायनामिक्स देखेंगे, सो इट्स कनेक्टेड विद द इंडियन बॉर्डर। माय लास्ट यूनियन काउंसिल इज नेम इज रेगिस्तान, एंड इन पाकिस्तानी रेगिस्तान इज कनेक्टेड विद द इंडियन राजस्थान। सो दे आर कनेक्टेड टुगेदर। सो अब वहां से जो NICVD आएगा उसको 2 घंटे लगेंगे, तो हमें वहां पे एक BHU देना है ताकि उसको फर्स्ट एड मिले। इसी तरह जो पनवाकिल के और हमारे कच्चे के एरियाज हैं, दे आर कनेक्टेड विद द कश्मीर कंदकोट। जब वो बिल्कुल। वहां से यहाँ आएंगे, इसको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सो ये चारों तरफ जो भी सखर के बॉर्डरिंग एरियाज हैं, हम वहां पे BHUs बना रहे हैं ताकि उनको फर्स्ट एड बहुत जल्दी मिले। सिमिलरली वी आर कनेक्टिंग 3-4 यूनियन काउंसिल टुगेदर, एंड एक पार्क वहां बना रहे हैं ताकि वो तीनों चारों यूनियन काउंसिल उस पार्क में खेल सकें, वहां पे गेम्स हो सकें। इतने फंड्स नहीं है
कि हर यूनियन काउंसिल को पार्क बना के दिया जाए। सो हम जो जो बड़ी बड़ी यूनियन काउंसिल्स हैं तो उनमें इंशाल्लाह ये कर रहे हैं। फिर आई एम थैंक्स टू IBA सक्खर वंस अगेन, इनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, जो आपका IBA स्कूलिंग प्रोग्राम है वो भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो गाँव के देहातों के लोग नहीं आ पा रहे, IBA सक्खर में अप्रोच नहीं कर पा रहे, सो यू आर गिविंग देम ए स्कूलिंग, आप उनको वहाँ स्कूल दे रहे हैं। एक IBA स्कूल का आपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है आई थिंक, जो IBA ने जितने भी किए उन सब में से बेस्ट वही वन ऑफ IBA स्कूल, एक बड़ा अच्छा आपका काम है। तो वो भी हमने VC साहब को लिखा है, तो उन्होंने बड़ी 2-3 यूनियन काउंसिल्स में किया है, मजीद हमारी कोशिश है ताकि उनमें किया जाए। बिल्कुल सर, इट्स रियली ग्लैड टू नो कि आप हमारी यंग जो जनरेशन है, जो रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, आप उनको दे रहे हैं। एंड एक अच्छे लीडर की सर यही पहचान होती है कि वो अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। सो सर सैयद कुमैल हैदर अली शाह, आपने यंग एज में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव था, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। So sir, what was the inspiration and motivation behind it? तो आपने जो ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का शौक आखिर आप में कैसे आया? See, my family is in politics before Pakistan, and my father was Nazim those days, like I am right now, the Lord Mayor of Sakhar. He was in 2001. एंड 5 में जब 6-7 का टाइम आया, सो मैं पढ़ के आया कैडेट कॉलेज से एंड बाहर गया था एक फाउंडेशन प्रोग्राम करने। सो यूजुअली यही होता है कि आप जो भी आपका होता है, तो मैंने एक NGO बनाई, उसका नाम था WO, वेल बीइंग ऑपरेटिव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो बेस्ड ऑन यूथ थी, बच्चों और बच्चियों पे। उस ज़माने में पॉलिटिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैन होता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना। सो आपको याद होगा, या मे बी आप जूनियर होंगे, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स को ये होगा कि उस ज़माने में यूथ कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई थी बहुत ज़्यादा, 2008 एंड 9 में, सक्खर में, हैदराबाद में, कराची में, इवन IBA में। सो आई स्टार्टेड टू गिव देम ए स्पॉन्सरशिप कि भाई यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेट द यूथ अपना आइडियाज दे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो बैन थी, आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो वो एक बड़ा नया नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो उसका अगर मैं 50% नहीं तो 15-20% क्रेडिट लेना चाहूँगा कि उसमें मेरा बहुत इनिशिएटिव था। वन ऑफ द पायोनियर हम होते थे, रिजवान जाफर साहब उसमें होते थे, जो आज बड़े एंकर हैं आज न्यूज़ पे, जो यूथ पार्लियामेंट के नाम से भी एक बनाते हैं। मैं था, 2-3 और फीमेल होती थी, तो हमने ये बड़ा एक इनिशिएट दिया था। वो करते करते फिर हम, जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज़ में आ जाते हैं, आपके फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, आप अखबार में आते हैं। उस ज़माने में अखबार में आना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं रोज़ अपना फ़ोटो देख के और वो अखबार में खुश होता था कि मेरा अखबार में फ़ोटो आया है। और फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। फिर वालिद साहब भी आपको कहते हैं कि आप इसमें आए। लेकिन मैंने, आई स्टार्टेड इन 2007 एंड 8, वेरी अर्ली एज आई स्टार्टेड पॉलिटिकल कैरियर माइन। एंड ये जो आपका मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में, इफ़ यू गो ऑन द नेट और आप देखेंगे कि 2011 एंड 10th में मैंने ही वो पटिशन डाली थी, माय एसोसिएशन, दैट वाज लोकल काउंसिल एसोसिएशन, जिस पे वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये लोकल गवर्नमेंट निज़ाम होना चाहिए, और बहाल किया था, और जिस पे ये निज़ाम बना था। सो फिर आपका वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर हमने पूरे पाकिस्तान में कॉन्वोकेशंस किए, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए कि लोकल गवर्नमेंट को बहाल कैसे किया जाए, उनके फंड्स को दिया जाए। तो दैट्स हाउ यू कंटिन्यू योर, यू नो, यू ऐसे आपके फैमिली में है और आपके लेकिन इसके लिए बड़ा हार्ड वर्क किया गया। वो लोग समझते हैं कि आपको बिकॉज यू आर फैमिली इन द पॉलिटिक्स, एंड आपको इसलिए बहुत इजी चीज़ मिल गई। अब आप 2007 देखें और 2023 देखें, आई बिकम अ चेयरमैन 2023, और स्टार्ट मैंने किया 7 में, तो कितने साल आप देखें। सो वो सारा एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और जो जल्दी आता है, बगैर मेहनत के आता है, वो उतना ही जल्दी जाता है। बिल्कुल। और जो मेहनत करके आता है, तो वो आपके इस तवज्जो से समझें सुने भी कि बहुत देर से जाएगा। And sir, I thought that you have joined politics in 2007, sorry, correct? Okay. अच्छा सर, एक लीडर होने के नाते पॉलिटिक्स में जो हमारी इंटरेस्टेड यूथ है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ कैन दे अचीव देयर गोल एंड मेक द मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटी? See, my
ऑलवेज जब भी यूथ से ये बात होती है तो वो हमेशा नाराज होते हैं, बिकॉज हमारी उसके 2 3 4 मेन इश्यूज हैं जो हमारी यूथ को और हमारी जनरेशन को समझना चाहिए कि हम इस वक्त बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। बिल्कुल। ठीक है, पॉपुलेशन के हवाले से हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जा रहे हैं और हमारा यूथ बहुत ज़्यादा है इसमें। अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती। एवरीबडी वांट्स जॉब। आपके घर में, बिल्कुल। मेरे घर में, इस स्टूडियो में जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब ये चाह रहे होंगे कि हमारे घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट की जॉब आए। हाँ। अब वो गवर्नमेंट की जॉब इतनी है नहीं। सो हाउ डू यू कंट्रीब्यूट इन योर कंट्री? अब पहले तो ये बहाना होता था पॉलिटिशियंस के पास या जो भी हायर अथॉरिटीज पे बैठते थे, वो ये कहते थे कि भाई डिग्री वठी चो, डिग्री लेके आओ, एमबीए पढ़ी आ तब वो तो के पीना से। हाँ हाँ। नाउ तो एवरीबडी इज एमबीए, मतलब और जॉब्स नहीं है। जॉब्स नहीं है। एवरीबडी, आप किसी के भी घर में चेक करें होगा मुझे बीएससी था, मेरा बीएससी हुआ हुआ है, मेरा मास्टर्स हुआ हुआ है। सो अब क्या किया जाए, जॉब्स है नहीं। सो आपको ये बात समझनी चाहिए और ये जो नए नए स्टार्टअप्स हैं इनमें आना चाहिए और यूथ को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं आपको छोटा सा मिसाल दूंगा, हमने अभी एक स्टार्ट किया है प्रोग्राम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? कि वो आपके घरों पे आते हैं, अगर इफ यू आर फ्रॉम सक्खर, आपको ये मिला होगा, या रोडी से अगर आप ताल्लुक है आपका, तो वो घरों पे जाते हैं, नॉक करते हैं और आपसे कचरा लेते हैं, क्योंकि उस कचरे के उनको पैसे मिलते हैं। ये एक नया प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने किया है। वो जितना कचरा बेचेंगे उतना उतना कचरे के उनको पैसे मिलेंगे। पैसे सो वो मिलेंगे। मोस्ट उनका कचरा उठाना, देयर लाइक दे वांट मोर कचरा। अगर कचरा इज नॉट देयर, दे क्रिएट कचरा ताकि उसको हम वो करें। सो उस पे जब वो लोगों के घरों पे जा रहे थे और उन्होंने सुबह सुबह को जब नया नया ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, तो लोग उनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये कोई टाइम है तुम कचरा लेने आओ, जाओ 12 बजे के बाद आओ, अभी हम सो रहे हैं। सो सी, सोसाइटी जब तक हमारे, हम गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम बहुत इजी लगाते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने सर। ये बिजली का हम सब रोते हैं, हम धरने देते हैं, हम गवर्नमेंट वापडा को गालियां देते हैं। आप अपने ऊपर ये हाथ रख के सोचें, हमें अपने ऊपर ये अपने आप को रख, हम बिल कितना हम बिल पे करते हैं? हम बिल पे करते हैं 2 एसीओ का, 4 एसीओ का, और घर में मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी लोग 16 एसियां लगा के बैठे होते हैं, 17 एसियां लगा के बैठे होते हैं। या चलो अगर हम बिजली एसी का नहीं भी दे रहे, लेकिन घर में 2 एसियां जरूर होती है, एंड वी आर डिमांडिंग कि बिजली पूरी हो, बिल भी नहीं दे रहा। हाउ इज पॉसिबल? एग्जैक्टली। ठीक है, पेट्रोल की हम चीखें मारते हैं, अगर 1 लीटर पेट्रोल बढ़ जाता है, कितना बढ़ा दिया है इन्होंने, ये कर दिया है। डू यू नो दुबई में कितने डॉलर पर गैलन पेट्रोल है जहां से दुबई से पेट्रोल निकलता है? सो ये बातें नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मेरा ये एक एक समझाने की सिर्फ ये कोशिश है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस पे सोशल मीडिया, यूथ, पॉलिटिशियंस, एजुकेशन, सब इस पे वन पेज हों कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज को सही करने में। बिल्कुल हमने सर। अगर ये आइडिया बना दिया और बनाने के बाद अगर हम छोड़ देते, अगर आप, फैकल्टी, स्टूडेंट्स और यहाँ के हमारा साथ ना देते, तो ये आइडिया खराब हो जाता। आपने साथ दिया, निसार साहब के बाद भी उसको उसी मयार पे रखा, स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। सो यू, सोसाइटी हैज टू प्ले अ पार्ट विद द गवर्नमेंट। वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमारी हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीटीआई की आए, मौलाना साहब की आ जाए, जब तक सोसाइटी आपका साथ नहीं देगी, आपका काम सही नहीं होगा। बिल्कुल सर। और सर हर इंडिविजुअल का पार्ट होता है, सिर्फ एक पॉलिटिशियन या एक लीडर या एक गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता कि वो सोसाइटी में कुछ रोल प्ले करें। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू प्ले देयर रोल। सो सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली अ ग्रेट कन्वर्जेशन विथ यू। थैंक यू जी, एंड सेम आपने हियर। इतने अपने वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। एंड सर आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जो हमारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स होंगे उनके लिए भी फुल लर्न बेस्ड होगा। So to all the listeners and viewers, I hope that you have catched this episode as exciting and inspiring. Until next time, this is Campus Chronicles signing off.